हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एपी के 3 सम्स करेंगे और साथ में के एग्जांपल करेंगे उनसे रिलेटेड। तो हमारा 7th 8th 9th सम हम करेंगे, बिल्कुल सेम सम है। और उसके साथ पहले हम इन्हीं सम से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं जो आपकी बुक में 5th एग्जांपल है एपी की एक्सरसाइज में। तो इसमें लिखा है डिटरमिन एपी, थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7th टर्म इज़ 9। तो सम करने से पहले आपको थोड़ा सा बता दें, एपी को रिमाइंड करवा दें आपको कि एपी क्या होती है। तो एपी आपको पता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी तरह ए प्लस 3d। तो ये ए जो है फर्स्ट टर्म होती है और ए प्लस डी सेकेंड टर्म है। और यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म है तो डी का कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे थर्ड टर्म है तो यहाँ पे डी का कोएफिशिएंट 2 है। तो इसी के बेस पे हमने निकाली थी nth टर्म, तो उसका फार्मूला लिखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी तरह यदि आपको कहा जाए कि इसकी थर्ड टर्म 5 है, मान लो एग्जांपल के लिए, तो आप फटाफट इसका फार्मूला क्या लिखोगे, a प्लस 3 में से 1 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, एक कम कर दोगे, 2d इज इक्वल टू 5। इसी तरह मान लीजिए आपको कहा जाए कि 7th टर्म जो है वो आपकी 10 है, तो आप इसके इक्वेशन बना लेंगे a प्लस 6d इज इक्वल टू 10। तो अब हम सम पे आते हैं एग्जाम्पल पे। तो देखिए एग्जाम्पल, डिटरमिन ए पी होज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7th टर्म इज़ 9। तो पहले आप लेट कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी is equal to a and common difference is equal to d। अब हमें गिवन क्या है, थर्ड टर्म मीन्स a3 हमें दिया हुआ है 5 के बराबर। तो इससे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं इसकी, a प्लस 3 में से एक कम कर दो आप, 2d इज इक्वल टू 5। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह आगे कह रहा है 7th टर्म, तो 7th टर्म मीन्स कितनी हुई है 7th टर्म, 9। तो इससे हमने दूसरी इक्वेशन बना ली, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, आप इनको एलिमिनेशन मेथड से हल कर लेंगे। अब ये देखिए, यानी हम दोनों को माइनस कर देते हैं, a के कोएफिशिएंट सेम है, और यदि हम इन दोनों को माइनस कर दें तो a जो है एलिमिनेट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो क्या करेंगे, निशान चेंज करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। माइनस करने से पहले हम इनके निशान चेंज करते हैं, साइंस। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस। a माइनस ए क्या होता है, 0। तो प्लस 2d माइनस 6d कितना आ गया, 4d, और इस तरह माइनस 4। तो d की वैल्यू आ गई -4 ओवर -4, और ये कैंसिल होके आ गया 1। अब पुट कर देंगे d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। a की जगह a, 2 की जगह 2, d की जगह 1, 5 की जगह 5। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब a की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2, हमारा आ गया 3। अब उसने कहा एपी लिखने के लिए हम 4 टर्म्स लिखेंगे। तो ये आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप जनरल एपी का फार्मूला सीधा ही आप लगा लो इस तरह। टू या 3 टर्म्स लिखी जाती हैं एपी की। अब ए है हमारा 3, फिर लिखेंगे 3 प्लस 1, फिर 3 2 इंटू 1, और फिर
3 + 3 × 1। आप थोड़ा ब्रैकेट चेंज कर लो और ये हमारा आंसर आ गया 3 + 1 4, इसी तरह 2 1 = 2, 2 और 3 5 आ गया, इसी तरह ये आ गया 6, ये हमारी AP आ गई। इसी से मिलता जुलता हमारा ये 7th सम है। देखिए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। तो इसी तरह लेट कर लेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ AP A मान लेंगे, लेट कर लेंगे और कॉमन डिफरेंस D लेट कर लेंगे। हमने क्या निकालना है, 31st टर्म निकालनी है। तो हमें क्या गिवन क्या है, 11th टर्म। 11th टर्म मीन्स A + 10D हमें पता है, तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह 16th टर्म मीन्स A + 15D = 73, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो अब ये दोनों इक्वेशनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल हैं A और D। ये आप सीख चुके हो आप एलिमिनेशन मेथड में, और इनके निशान क्या कर देंगे, आप चेंज कर देंगे। अब ये A - A 0 हो गया, -5D। अब इनमें से माइनस करेंगे तो -35D = -35/-5, और D की वैल्यू आ गई 7। अब पुट करेंगे D = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A + 10D = 38, A की जगह है 10 × 7 = 38, A + 70 = 38। अब A = 38 - 70। अब आप A की वैल्यू निकालेंगे, निशान बड़ी रकम का आएगा, 70 में से माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो 70 में से 38 गए, कैरी ऑन लेंगे तो 2, और यहाँ पे आ गया 32। अब आपने क्या लिखना है, अब देखिए सम में क्या निकालना है, 31st टर्म। तो A 31 मीन्स A + 30D। अब A की जगह -32 + 30 और D की जगह 7, 32 + 210। अब आप इनको क्या कर लेंगे, फिर माइनस करेंगे, 8 आएगा, 7 1 निशान प्लस का, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अब इसी से मिलते जुलते अगले सम से हमारे, देखिए 8th सम। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th टर्म। बिल्कुल सेम सम है, उसी तरह फर्स्ट टर्म ले लेनी है अपने A और कॉमन डिफरेंस D लेट कर लेना है। थर्ड टर्म दी हुई है 12, A + 2D = 12। फिर लास्ट टर्म मीन्स यहाँ पे है A 15, क्योंकि 50 टर्म्स है तो A 50 आ गया हमारा 106। तो अब हमने सेकेंड इक्वेशन बनानी है, उसी तरह अपने D की वैल्यू को फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, और फिर उसके बाद आपने 29th टर्म निकाल लेनी है। तो ये हमारा आ गया 64। इसी तरह का बिल्कुल सेम सम है 9th सम, कि इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, मतलब थर्ड टर्म जो है 4 है और जो 9th टर्म है AP की वो -8 है। तो आप फर्स्ट टर्म A लेट कर लो, कॉमन डिफरेंस D आप लेट कर लो, A3 = 4, A + 2D = 4 आ गया, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह सेकेंड, और आपने फिर D की वैल्यू निकाल लेनी है, और फिर D की वैल्यू अपने पहली इक्वेशन में पुट कर देनी है। और अब आपसे वो कह रहा है कि कौन सी टर्म, विच टर्म जब भी आ जाए आप तो आप लेट कर लो कि nth टर्म जो है वो हमारी क्या है, 0 है। ये 0 हमने हमेशा नहीं लेने, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि nth टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। तो अब हमने n की वैल्यू निकाल लेनी है, तो n की वैल्यू आई 5। तो आपने इस लेसन में देखा, इस क्लास में देखा कि
ये सम बिल्कुल सेम है, एक जैसे सम है और इसमें 2 टर्म्स दी होती हैं एपी की, तो बाकी जो टर्म्स हैं अननोन टर्म्स हमने उसने पूछी होती हैं तो वो हम निकाल लेते हैं। आज के लिए इतना। इन सम्स को आप कॉपियों पे करके देखना। थैंक यू।